मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं बेटा वर्ग क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। अब हम लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तिका के चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 का 7वां सवाल पढ़ना है, उसको लगाना है। सवाल क्या है? सवाल है सातवां सवाल आप लोग देखिए। समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1, दो समीकरण हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये पहला है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर हम लोगों का 1 है। और दूसरा है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये दो समीकरण हैं, रैखिक समीकरण हैं। अब ये कह रहे हैं कि का ग्राफ खींचिए। चलिए ठीक है, हम लोग ग्राफ खींचेंगे। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। थोड़ा ग्राफ पेपर रहता है तो आनंद आता है, फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका हम लोगों को ग्राफ खींचना है। तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो y का इसमें क्या हो जाएगा? y बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का? इसमें इस y को हम लोग यदि इधर लेकर चले आते हैं, चूँकि ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इधर हम लोगों का x प्लस 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 1 इक्वल टू, ये जस का तस छूट जाएगा, इसको हम लोग इधर कर दे रहे हैं y, या y बराबर x प्लस 1। अब इसका हम लोग एक ये कर ले, बिंदु बना लें। ये हम लोगों का हो जाएगा, यह x हो गया और ये हो गया y बराबर x प्लस 1, y इक्वल टू x प्लस 1, x माइनस वाई प्लस 1। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या करें, दो ही मान लिया जाए। यदि x इक्वल टू हम लोग ऋण 1 ले लें, नहीं, x इक्वल टू 0 लिया जाए, x इक्वल टू 0 लिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 1 का मतलब ये हो जाएगा कि x 0 हो गया, केवल 1 बचेगा, तो y बराबर 1 हो जाएगा। और यदि यहाँ पर x इक्वल टू 2 लिया जाए, x इक्वल टू 2, तो देखिए क्या हो जाएगा? 2 धन 1, y इक्वल टू है x प्लस 1, तो x का मान यदि हम लोग 2 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। मतलब हम लोगों को इससे दो बिंदु मिल गए, 0 और 1 और 2 और 3। ये हम लोगों को एक ये मिल गया, क्या कहते हैं, ये दो बिंदु मिल गए। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या किया जाए, ये 2y है, 3x प्लस 2y, तो y को छोड़ करके शेष को जो है इधर हम लोग कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? 2y इक्वल टू, ये
ऋण 12 है, जब इधर हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और ये 3x है, प्लस 3x है, तो ये क्या हो जाएगा, -3x। या y इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोगों का, 12 ऋण 3x बटा में 2। अब इसका एक हम लोग खींच लें, इधर ही खींच लें। यह जो होगा यह है हम लोगों का, ऊपर लिखा जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये उसका है। और यह जो है 3x प्लस 2y और -12 का है। चलिए भाई, ये हो गया x। और y इक्वल टू कितना है हम लोगों का, y इक्वल टू है 12, y बराबर क्या है, 12 ऋण 3x और बटा में 2 है। चलिए अब दो ही बिंदु लिया जाए। यहाँ पर x का इस ढंग से मान रखें कि आराम से कट जाए। रखने के लिए तो मान कुछ भी हम लोग रख सकते हैं। यदि यहाँ पर हम लोग x इक्वल टू 2 रखते हैं तो 12 ऋण 3 गुणित 2 मतलब 6 हो जाएगा। x बराबर यदि हम लोग 2 रखते हैं तो 2 तिहाई 6, 12 ऋण 6 बराबर 6, 6 बटा में 2 बराबर 3, ये 3 हो गया। और कोई एक और यहाँ पर रख लीजिए आप लोग, x इक्वल टू 1 रखने पर ठीक नहीं है, 2 हम लोग रख ही लिए। x इक्वल टू 0 रखा जाए। गलती ये हुआ, यहाँ पर पहले हम लोग 0 रखें। x इक्वल टू यदि हम लोग 0 रखेंगे तो ये 12 बटा में 2 मतलब 6 हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम लोग 2 रख रहे हैं तो ये कितना आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है। तो 2 बिंदु यहाँ भी मिल गए हम लोगों को, 0 और 6 और 6 और 3। अब इनका हम लोग ग्राफ खींचें। चूँकि ये a1 प्लस a1 बटा a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। देख लीजिए, a1 1 है, b1 ऋण 1 है, यहाँ पर a2 3 है और b2 क्या है, 2 है। मतलब ये रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, क्योंकि वह एक दूसरे के बराबर नहीं हैं। चलिए तो हम लोग एक ग्राफ खींचा जाए, देखा जाए कौन सा बिंदु आ रहा है। तो 6 अधिकतम 6 है इस पर। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हम लोगों का x एक्सिस है, ये x एक्सिस है। और ये क्या है हम लोगों का, y एक्सिस है। ठीक है, तो पहले हम लोग 0 1 को खींचें, 0 1 को निर्धारित करें। इसको भी 6 भाग में बांट दिया जाए, 1 2 3 4 5 6। चलिए पहले 0 1 देखा जाए। ये हम लोगों का 0 है, O बिंदु है। तो ये 0 और 1 मतलब ये बिंदु होगा। ये 0 हो गया और 1 हो गया। ये हम लोगों का 0 1 हो गया। चलिए फिर 2 और 3, इस पर आ जाइए। 2
1 2 और 3 इस पर आ जाइए, 1 2 3, तो मतलब लगभग ये होगा। ठीक, अब हम लोग क्या करें, 2 और 3 को पहले मिला दें। एक, ये 2, इसको हम लोग मिला दें। ये मिलने के लिए तो बस यहाँ से इसको हम लोगों को मिलाना है, लेकिन चूंकि हम लोगों को आगे बढ़ाना इसलिए है कि इसका प्रतिच्छेद बिंदु हम लोगों को मिल जाए, कहाँ एक रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। अब देखिए, एक हल्का सा नक्शा ये हो गया कि इसको हम लोगों ने, ये यहीं तक था, यह 2 और 3 बिंदु 2 और 3 है। अब हम लोगों को 0 और 6 करना है। 0 और 6 मतलब 0 ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 ये हो गया 0 और 6, ये हो गया हम लोगों का। बहुत बढ़िया। फिर 6 और 3, यहाँ पर 0 और 6 है, ये 2 और 3 है, 2 और 3, वो गलत लिख दिया था मैं। तो 2 और 3 हम लोगों का एज सच यही रह गया। ये देखिए, ये 0 6 2 3 दोनों में कॉमन है, यहाँ भी 2 3 है और यहाँ भी 2 3 है। तो इन दो रेखाओं को हम लोग मिला दें। ठीक, तो मिलाने के बाद 2 शीर्ष हम लोगों को मिल रहे हैं, 3 शीर्ष। ये देखिए, यह जो है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 का ये रेखा है, और यह जो है 3x प्लस 2y माइनस 12 का है बराबर 0, ये रेखा। अब देखिए, हमें लग रहा है, चूँकि ग्राफ पेपर नहीं है इसलिए थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन हमको लग रहा है कि यह हम लोगों का 0 है। एक शीर्ष त्रिभुज क्या बन रहा है, अब हम लोगों को त्रिभुज देखना है। त्रिभुज ये बन रहा है, हम लोगों का त्रिभुज ये बन रहा है। तो एक त्रिभुज का शीर्ष यह हुआ, एक यह हुआ और एक यह हुआ। तो हमें ये लग रहा है कि यह x एक्सिस को 0 पर है, काट रहा है, अरे 1 पर काट रहा है, और y एक्सिस क्या है, x एक्सिस क्या है, ऋण 1 है। हमें लग रहा है कि ऋण 1 और 0 है, यह ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि त्रिभुज का एक्सिस, देखिए यही त्रिभुज बन रहा है हम लोगों का, इसको रंगने पोतने के लिए कह रहे हैं। तो यही त्रिभुज बन रहा है। तो हमें लग रहा है कि यह ऋण 1 0, एक शीर्ष ऋण 1 0 होगा, और यह जो है हमको लग रहा है कि, और ये 2 3 तो है ही, दूसरा शीर्ष हम लोगों का क्या हो गया, 2 3 हो गया। लेकिन यह यदि हम लोग ऐसे करके खींचेंगे तो ये 4 को काटेगा। मैं उम्मीद करता हूँ, यदि ये 4 को काट रहा है तो इसका शीर्ष क्या हो जाएगा, यह 4 और 0, 4 और 0 होना चाहिए। चूँकि स्पष्ट रूप से यदि ऐसे खींचेंगे, यदि हम लोग इसको मिला करके खींचेंगे तो यह जो है 4 को काटना चाहिए, सीधी रेखा है, तो 4 0, यही हम लोगों का त्रिभुज का क्या होगा, शीर्ष होगा। ऋण 1 0, 2 3 और 4 0। देखिए ग्राफ पेपर रहता तो थोड़ा स्पष्ट रूप से होता, मैंने अंदाज में इसको खींचा है, लेकिन लगभग यही होना चाहिए। यहाँ पर यह
ऋण 1 0 हो जाएगा। फिर हमको त्रिभुज को देखना है। इस रेखा को हम लोग यहाँ देखिए, यह रेखा तो यहीं से यहीं तक है, ये 2 3 तो यहीं तक है, लेकिन हम लोगों को आगे बढ़ाना है, इसलिए कि एक त्रिभुज का आकार ले ले जब क्रॉस करेंगे, और फिर इसको ऐसे बढ़ा देंगे, जबकि इस रेखा को हम लोग यहाँ से और यहाँ तक ही खींचना चाहिए, लेकिन इसलिए हम लोग आगे बढ़ाएंगे कि एक्स एक्सिस को देखा जाए वो कहाँ काट रहा है। तो जो जहाँ काटेगा यह त्रिभुजाकार एक क्षेत्र बन गया, और ये त्रिभुजाकार शीर्ष बन गया। इसके 3 शीर्ष हो गए, एक यह और एक यह, और इसी का हम लोगों को निर्देशांक लिखना है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप लोग समझ लिए होंगे। थोड़ा सा आप घबराइएगा मत, इसलिए कि ग्राफ पेपर पर खींचने के लिए कहे हैं, क्योंकि ग्राफ पेपर के जगह पर हम लोगों ने इसका उपयोग किया है। तो कोई बात नहीं, मैंने समझा दिया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोगों से अनुरोध है कि इसे आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एवं कमेंट ज़रूर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।